St. Luke, chapter 16, verses 9 to 31. यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूरी से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिसे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उसे कहा, बेटा, याद रखो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान पर आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे भी उसकी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हमने अमीर आदमी का जीवन की घटना सुनी है। बाइबल में हमने सुना है, यह धनवान अपने पैसा का, अपने धन का वे जैसे चाहते थे वैसे इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल में यह नहीं बताया गया कि उसने पैसा चोरी किया या अन्याय गलत तरीके से पैसा को बनाया। क्या व्यक्ति अपना ही कमाई का पैसा जैसे वह चाहता है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या वह रोज दिन अच्छा भोजन नहीं कर सकता? अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे भोजन किया। अच्छे अच्छे भोजन करना पाप है? अनिला, रोज पनीर खाना पाप है? कपड़ा हम सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, है कि नहीं तेरेसा बहन? मगर ये धनवान का क्या अपराध था? क्योंकि जब लाजरस उसके फाटक के
के सामने पड़ा हुआ है, कंगाल भिखारी, फोड़ों से भरा हुआ। ये धनवान पुलिस को शिकायत नहीं करता, ये आदमी मेरे गेट के सामने पड़ा है, उसे खींच के लेके जाओ। ना उसने कभी उसको गाली दिया, ना उसके बारे में भला बुरा बोला। फिर भी आज हमने सुना यह धनवान नरक की आग में तड़प रहा है। क्या कासिम, उसकी ऐसा क्या अपराध था जिसके कारण ना उसने कभी किसी को मारा पीटा, न अन्याय किया, अत्याचार किया, अपना ही मेहनत के पैसे को वो अच्छा खाता पीते रहा। जैसे हम में से भी बहुत से लोग कहते हैं, फादर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम सुखी हैं, हमको दूसरों से कोई लेन देन नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, खा रहे पी रहे फादर, हम किसी के झंझट में नहीं पड़ते। मेरा घर, मेरा फाटक, रात को 8 बजे हम फाटक बंद भी कर देते हैं, तो हम सुखी से रहते फादर। फिर धनवान का क्या अपराध था कि वह नरक की आग में तड़प रहा है? कासिमियन, ईश्वर के प्रति उसका प्रेम कम था। जैसे लाजरुस को उसने जब बीमार था तो उसने उसको कम से कम भूखा था तो उसको रोटी देना था, और अपने में भी अपना भोग विलास में लगा रहा। और अनिल और क्या बोलते हैं, ये धनवान नरक में क्यों गया? फादर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपने जो भी धनी है वो सारा धन गरीबों और भूखों में बांटा, तो उसने अपना धन नहीं बांटा, उसने बस अपने ऐशो-आराम में लगा रहा, इसलिए उसको ये कंगाल पड़ा रहा। ये लाजरस कभी शिकायत नहीं किया उसने, राजा मुझे खाना नहीं दे रहा, धनवान खाना नहीं दे रहा, और वह संतुष्टि था। गरीब रहने के बाद उसके जीवन में लालच नहीं है। और जो लोग गरीब रहते हैं वो अतंग में आ जाते हैं, मैं इतना गरीब क्यों करके क्रिमिनल एक्टिविटीज, चोरी चपाटी करने में लग जाते हैं। मगर ऐसा कोई बुरा काम लाजरस नहीं करता, वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। और लाजरस की मतलब ही है, लाजरस नाम का मतलब गॉड इज माई हेल्प, ईश्वर मेरे मददगार है। तो वह ईश्वर पर भरोसा रखता था, कभी लालच नहीं दिखाया। सही जब ये धनवान का शाम के समय पूरा गंदगी ठेला जाती बाहर कचरा फेंकने के लिए, अपने उस जूठन से अपना पेट शायद भरा हुआ, और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। मतलब वो धनवान से भी बढ़कर कुत्ते इस गरीब के प्रति लाचारी, दया दिखाते हैं, और घायल में पड़े हुए फोड़ों से दर्द में पड़ा हुआ व्यक्ति लाजरस को थोड़ा आराम देती है। तो देखो, जब इंसान के जीवन में धन आ जाता है, वह ना ईश्वर की परवाह करता है, ना कोई गरीब की परवाह करता है, ना कोई इंसान का परवाह करता है, और उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है जानवर से भी बेकार। क्योंकि जानवर कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे, उसको आराम दिया करते थे, मगर ये धनवान ने, जैसे आप लोगों ने कहा, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा है। मेरा शरीर, मेरा खाना, मैं कितना खाऊंगा, आज क्या आइटम बनेगा, आज क्या कपड़ा पहनूंगा, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। गेट के बाहर क्या हो रही है मुझे, मेरा कोई लेन देन नहीं है। क्या कभी कभी मेरे विचार में भी, दिमाग में ऐसे विचार है, फादर हम अपने बच्चे परिवार के साथ सुखी है, गेट के बाहर रास्ते में क्या हो रहा उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, हम सुखी है फादर। फालतू झंझट में क्यों बनने का है कि नहीं सुनीता? झंझट में नहीं पड़ना। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम सुखी है, हम कार्य पूरे मेहनत कर रहे हैं, और जितना हमसे बनता है। मगर धनवान
जैसे मैंने मिस्सा के शुरुआत में कहा, जो कुछ ईश्वर ने हमें आशीष और कृपाएं दी है वो सिर्फ अपने लिए मात्र नहीं, वी मस्ट शेयर आवर वेल्थ, हम अपनी संपत्ति को ना केवल पैसा बांटना है, ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है सबको हमें बांटना है। तो इस धनवान के जीवन और मेरे जीवन में क्या फर्क है? क्या धनवान के समान मैं भी स्वार्थी हूं? सिर्फ मेरा पेट ही देखता हूं, मेरा शरीर को देखता हूं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, दूसरों से कोई लेन देन नहीं। यदि ऐसा विचार है, ये गंभीर बात है और इसलिए हमें ईमानदारी से काम करने से मात्र पर्याप्त नहीं, लगन से काम करने मात्र पर्याप्त नहीं, मगर हम सबों को कमाई हुआ वह धन, कमाई हुआ वह संपत्ति आपस में बांटना है। देखो, सोचो, आप अपने जीवन की कमाई को, अपनी मेहनत के फल को जरूरतमंदों में कब बांटते हैं? कब बांटते हैं? कैसे बांटते हैं? और इस जीवन काल में यह धनवान बहुत प्रयास किया होगा अपना नाम आगे भी चलना चाहिए, मेरा नाम चलना चाहिए, फाटकों पर जरूर लिखा होगा, अपनी महल पर आलविन का फार्म हाउस ऐसा कुछ नाम लिखता है ताकि मैं मर जाने के बाद भी मेरा नाम बना रहे। मगर यहां धनवान का नाम ही नहीं दिया गया, बाइबल में दिया गया। अब प्रभु यीशु ने जितना भी कठिनाई कहानी बताई है, पैराबल्स, उसमें किसी का नाम नहीं दिया, सिर्फ लाजरस का नाम दिया गया। क्यों? गरीबी, ऐसे एक गरीब व्यक्ति प्रभु के लिए इतने प्यारे होते हैं, ईश्वर चाहता है कि इसका नाम दुनिया के अंत तक लोग घोषणा करते रहे। हालांकि धनवान ने अपने नाम की बनावटी के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत से प्रयास किया होगा, अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने फाटकों में, पर उसका नाम आज नहीं। ईश्वर नहीं चाहता है ऐसे स्वार्थी लोगों का नाम दुनिया के अंत तक बना रहे, हम सबों के मुंह में आए। और पहला गरीब आदमी या लाजरस को ईश्वर ऊपर उठाता है कि नहीं? आकाश में पहले कौन मरता है? लाजरस मरता है और मरने के बाद उसे सुनीता कौन लेके जाते हैं? सर्स लेके जाते हैं या स्वर्गदूत आकर ले जाते हैं। वो मरने के लिए, कोई दफनाने के लिए कोई लोग गए होंगे, बहुत मुश्किल से कचरा सामान कोई कोने में एक दो मिलकर, गोलो और रफेल मिलकर उसको डाल दिए होंगे जाओ। मगर ये धनवान जब मारा, पूरे शहर के लोग आए, जितने भी लोगों ने पार्टी में भाग लिए, अभी कल से पार्टी नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे बस्ती के लोग आए होंगे, जितना भी लोगों ने उसमें पार्टी में शामिल हुआ। बड़ी धूमधाम से बैंड बाजा बजे होंगे, राइफल की सलामी भी दिया गया होगा। 3 बार मारते हैं जो कितने बार मारते हैं? तो इस प्रकार उसके दफन विधि बड़े धूमधाम से हुआ होगा, है कि नहीं अम्मा जी? तो इस दुनिया में रहते समय, मरते समय, मरने के बाद अच्छा दफन विधि सब हो गया होगा, मगर धनवान अभी ना बुझने वाले आग में तड़प रहा है और लाजरस का दुख समाप्त हो गया। इसलिए ईश्वर ने लाजरस को जल्दी उठाया ताकि उसका दुख समाप्त हो जाए। धनवान को इसलिए लेट उठाया, लाजरस के बाद में क्यों उठाया? और थोड़ा खाना पीना, खाले पी ले, इसलिए काजी में धनवान को बाद में उठाया ईश्वर ने। क्यों? और थोड़ा खाना पीना नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, ईश्वर ने उन्हें रुका इस धरती पर, मगर ये मेरा बेटा पश्चाताप करके अपने जीवन शैली बदल दे। बर्बादी के लिए नहीं, मगर जीवन के मुक्ति के लिए। ईश्वर चाहता है कि मैं इसलिए और कुछ दिन इसे इस दुनिया में देता हूं ताकि वह ना खा पी कर नहीं,
मगर पश्चाताप करके अपने गलतियों के एहसास करके मेरे पास आ जाए। मगर उसने ऐसा पश्चाताप नहीं किया, खाते पीते रहे आखिरी दम तक। शायद खाते खाते ये मरी भी गया हो। नरक में जाने के बाद वो होश में आया। हे पिता इब्राहिम, जीते जीते उसको खाने पीने के सिवा दूसरा कोई चिंता नहीं थी। खाने के बाद, जब मरने के बाद, जब नरक के आग में तड़प रहा है, तब वह इब्राहिम पिता की याद किया। ये पिता इब्राहिम जीते जीते प्रभु को याद करने के लिए फुर्सत नहीं थी, बहुत बिजी था वो। मरने के बाद याद आया, ये मेरे पिता इब्राहिम लाजरस को भेजिए। अभी याद लाजरस का नाम ले रहा, जीते जीते फाटक के सामने खड़ा है, वो लाजरस का नाम तक नहीं लिया, उसकी तरफ दृष्टि तक नहीं लगाया। मरने के बाद वो लाजरस को याद करता है, ईश्वर को याद करता है और कहता है लाजरस को भेजिए, अपनी उंगली में पानी भिगो के मेरे जीभ को ठंडा कर देंगे। इतनी वेदना में तड़प रहा है। हालांकि लाजरस को उसने कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया होगा, अभी एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। स्वार्थी जीवन का परिणाम, इस दुनिया के जीवन की हर चीजों हमें प्राप्त क्यों ना हो जाए, यह सब समाप्त हो जाएगी और हम एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे यदि हम अपने कंगाल भाई बहनों को मदद नहीं करते हैं। जरूरतमंदों में जब हम अपनी संपत्ति नहीं बांटते हैं, हम भी उस धनवान के समान। ये बहुत गंभीर बड़े पाप है। बहुत बार हम यही सुनते हैं और कहते हैं कि फादर हमारे का कोई लेन देन नहीं, फादर हम अपने घर अपने बच्चे मेहनत करते हैं, खाते पीते हम सुखी है फादर। जी हाँ, हम सुखी रहेंगे धनवान के समान यदि हमारे हर एक आशीष जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे हमें बांटना है। बाद में वो आशा है, होश में आया, धनवान कहता है इब्राहिम पिताजी, मेरा और जो 5 भाई लोग हैं वे भी इसी प्रकार के खाने पीने के जीवन में वो इस स्थान पर नहीं आए। इन्हें पूरे परिवार खाने पीने में लगा हुआ है, अच्छा पहनने में लगा हुआ है, बाकी सभी भाई लोग इसी के समान जी रहे हैं। तब होश में आया, मेरे भाई लोग, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी जिसको मैंने बहुत प्यार करता था वे इस स्थान में नहीं आए, इसलिए लाजरस को भेजिए। यदि कोई मृतकों में से जाएगा तो वह पश्चाताप करेंगे। प्रभु यीशु स्वयं मृतकों में से जी उठा, 40 दिन इस दुनिया में घूमते फिरते रहा, किसी के जीवन में परिवर्तन आया। लाजरस भी 3 दिन के बाद कब्र में से जी उठा। जी उठने के बाद जरूर जिया होगा, लोग उसे और मार डालना चाहते थे। ये उनमें मृतकों में से जी उठकर आने से लोगों में विश्वास नहीं जगा है कि नहीं सही कासिमिर? तो उसे लाजरस को भी मारना चाहते, इसलिए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लोग कब्र में से उठकर आने की जरूरत नहीं। इसलिए इब्राहिम पिता कहते हैं आपके 5 भाई लोगों को, रिश्तेदारों को बचाने के लिए धर्म ग्रंथ है, आपके भाई बहनों को बचाने के लिए नबी लोग हैं, पुरोहितगण है, मिस्सा बलिदान है, प्रार्थना है, वचन है, वे उनकी सुनने दो। इंसान से बढ़कर है ईश्वर के वचन जो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान वचन को सुनकर लोगों में परिवर्तन नहीं, मृतकों में से जी उठने से लोग परिवर्तन नहीं होंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पाप की प्रायश्चित नहीं करेंगे। इसलिए धनवान की दोनों प्रार्थनाएं ठुकराई जाता है। धनवान की दोनों प्रार्थनाओं की ईश्वर ठुकराता है। उंगली में पानी भिगोकर जीभ को ठंडा करना अपने भाई बहनों को। क्या आप लोग अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करते हैं? आपके रिश्तेदारों को प्यार नहीं करते हैं? आपके भाई बहन रिश्तेदार क्या इस प्रकार पुरोहित स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ का वचन सुनने के लिए तैयार है? हम में से ऐसे कितने रिश्तेदार है, भाई बहने हैं ईश्वर से दूर है?
यदि आप सच्चा प्यार दिखाना चाहते हैं तो मरने के बाद नहीं, मगर आज अभी इसी वक्त जीते जीते आप कैसे उन लोगों को प्रभु में ला सकते हैं? नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, अनंत आग में जलने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। इसलिए हम मात्र बच गया तो पर्याप्त नहीं, हम मात्र स्वर्ग जाने से पर्याप्त नहीं। हमारे भाई बहन जो ईश्वर से दूर है, हमारे भाई बहन जो वचन से दूर है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपकी और मेरी जवाबदारी क्या है? धनवान मरने के बाद प्रभु से प्रार्थना करता है, इब्राहिम से, मेरे 5 भाई हैं, क्या आप अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को बचाना चाहते हैं? उस अनंत आग में जाने से उन्हें रोकना चाहते हैं? आपकी प्रयास क्या है? इसलिए धनवान का सबसे बड़ी पाप है कासिमिर, वह सिर्फ अपने लिए जिया। धनवान का सबसे बड़ी पाप है दूसरों की जरूरतों को अनदेखा किया। कंगाल पड़े हुए उस लाजरस की ओर दृष्टि तक नहीं लगाया। अनदेखा करना सबसे बड़ी अपराध है। और इसलिए मैंने कहा धनवान कोई अपराध नहीं किया, मगर क्या भला किया है, what good he did। इसलिए हमें पाप से दूर रहना मात्र पर्याप्त नहीं, पाप से दूर रहना मात्र पर्याप्त नहीं, what good you are doing, आप अच्छा क्या काम कर रहे हैं, है कि नहीं शारदा? इसलिए हम पाप से दूर रहने से मात्र पर्याप्त नहीं, हमें अच्छा कार्य करना है। तो आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं? जो what good you do to others। और यदि हम दूसरों के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, और अच्छा काम इसी में है, हमारे पास ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसे गरीब को देना है, बांटना है। फादर, हमारे घर में कोई गरीब नहीं आता, लाजरस का सामान कोई आकर मेरे फाटक के पास नहीं बैठता है। जी हाँ, आपके घर के फाटक के सामने जरूर गरीब नहीं आ गया भीख मांगने के लिए, मगर हम इस अस्त व्यस्त दुनिया में जो भीड़ काम में लगे रहते हैं, उस काम को हमें थोड़ा देर रुकना है और उस लाजरस की खोज में हमें जाना है। लाजरस को खोजना है और हम अपनी संपत्ति बांटना है। यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हम सबके सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन के अंत में हमारे जीवन की निर्णय किसी के आधार पर होगी। किसके आधार पर? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में निकालिए 25, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25-34 में। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से ही तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, भूखे लोगों को तुमने खिलाया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। यस, तो लाजरस के जीवन में इन सभी बातों को हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ से तुमने तैयार किया हुआ, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना है, परदेशी को तुमने अपने यहाँ ठहराना है, और मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया है, और मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। इसी के आधार पर हमारे जीवन के अंत में हमारा न्याय होगा कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया। अच्छी तरह जान लो और पहचान लो कि हम अपने गरीब को अपने घर तक आने के लिए रुकना नहीं, मगर हमें तलाश कर लाजरस को ढूंढ के हमें जाना है। क्योंकि यदि हम भूखों को नहीं खिलाएंगे,
और नंगों को नहीं पहनाएंगे, प्यासों को नहीं पिलाएंगे, ईश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसलिए इतना धार्मिक कार्यक्रम हम जो भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में, प्रवचन में हम जो भाग लेते हैं, भक्ति पूजा जो हम अपने घरों में करते हैं, इतना ही में हमें संतुष्ट नहीं रहना है। इन सभी धार्मिक कार्यक्रम हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमें अपने घर से बाहर ले जाना है और उन सभी लाजरुस को ढूंढना। यदि आपके जीवन में लाजरुस नहीं है तो हमारे लिए स्वर्ग राज्य समाप्त है। आपके जीवन में कितने लाजरुस है, पूछिए अपने आप में। मेरे जीवन में ऐसे कितने लाजरुस परिवार है जिसको मैं मदद करता हूं। इसलिए यदि हमारी सब कुछ को ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उन्हें हमें बांटना है। यदि हम बांटेंगे नहीं तो हम वास्तविक रूप में ऐसे होता है, जितने धन संपत्ति हमारे जीवन में आती है उतना ही हम अपनी मुट्ठी को बंद रखते हैं। मेरे बच्चे, मेरे भविष्य, मेरे बच्चों को जीवन सुरक्षित होना चाहिए। फादर मैंने इसके लिए LIC डाल दिया हूं, इसके लिए वो डाल दिया हूं कि बड़े होने के बाद उनके लिए कोई चिंता नहीं। फाइन, अपने बच्चों के भविष्य की तो चिंता करना ही है, मगर हम लाजरस के लिए क्या चिंता किया है। इसलिए पूछो मेरे जीवन में कितने लाजरस है। एक धर्मात्मा आल्विन के समान मर गया। मरेंगे कि नहीं तुम्हें? नहीं मरेंगे, मरेंगे ना? हंस रहे, मरेंगे कि नहीं? नहीं मरेंगे, अमर रहेगा। नहीं, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। तो धनवान मर के स्वर्ग में गया। स्वर्ग में फाटक में कौन मिलता है अम्मा जी? पहले पेतरुस रहता है, उसके बाद चाबी है ना, गेट का चाबी प्रभु ने दिया है। तो पेतरुस ने उसको स्वागत किया, भैया आप इसके लिए हकदार है, स्वर्ग के लिए आ जाओ, आपके लिए जगह तैयार किया, दुनिया की प्रारंभ से यीशु बोला। मगर ये आदमी बोला, आदमी बोलता है नहीं संत पेतरुस, मैं सबसे पहले नरक को देखना चाहता हूं। नरक और स्वर्ग में क्या फर्क है, नरक को देखना चाहता हूं। तो पेतरुस ने उसे नरक के दृश्य दिखाया। साइमन बोल रहा हूं, कासिमीर, कौन सा दृश्य? आपने कभी नरक को देखे क्या? देखे क्या? हाँ देखो, मैं बता रहा हूं कैसा है। तो नरक में ले गया और नरक में बहुत से लोग हैं, अच्छे अच्छे पहचान के लोग हैं, उनको सबको ऊपर रहना था। स्वर्ग में सब नीचे दिख रहे, बहुत अच्छे में पड़ जाता। बाद में वहां देखा बीच में जो नरक में एक बहुत बड़ा टेबल बिछाया गया, क्योंकि बहुत से लोग हैं और खाने पीने की व्यवस्था वहां टेबल से होता है। अच्छा, कुर्सी पे बैठ के और देखता है बहुत अच्छा लंबा टेबल है और बहुत से आइटम, पनीर है, मटन है, चिकन है, आलू पराठा है, जो लोग आपको पसंद है वो सब आइटम, खिचड़ी भी है और बिना शक्कर का चाय कॉफी जो शुगर वालों के लिए, पूरा आइटम लगा हुआ है और लोग सब बैठे हैं खाने के लिए। कासिमीर वो आदमी ऊपर से देख रहा, आल्विन नरक का दृश्य, अच्छे अच्छे आइटम, अच्छा खुशबू आ रहा, मगर उन सबों के हाथ में इधर से एक चम्मच बांधा गया है, इधर से खाने के लिए चम्मच, इधर से इसके क्या बोलते हैं? कोनी। ओके, इधर से चम्मच बांध दिया तो इसको मोड़ सकेंगे क्या? तो सब लोग अपना अपना पसंद है, कोई पनीर में, कोई मटन में चम्मच तो डाला है मगर आप मोड़ नहीं सकता, सब भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। दे कैन नॉट ईट, क्योंकि उसका उंगली ये चम्मच से बांधा हुआ है, तो सब लोग भूखे प्यासे एक दूसरों को मार रहे हैं। आलू कोशिश कर ऐसे करके खा सकता है क्या? तुम्हारा हाथ को नहीं घुमा सकता, आप ऐसे घुमाएंगे तुम भी घूम जाएगा ऐसे ही। तो लोग एक दूसरों को गालियां दे रहे हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, मगर अपने आप खा नहीं पा रहे हैं। फिर पेतरुस ने आल्विन से बोला, ये है नरक का दृश्य, सब कुछ है मगर ये खा नहीं सकते। तो स्वर्ग का दृश्य देखने के लिए वहां भी बहुत सुंदर टेबल ऐसे सजाया गया है, लोग पूरे दोनों तरफ से बैठे हुए हैं
और अच्छे अच्छे आइटम आपको जो पसंद है, जो को कौन सा आइटम पसंद है? चिल्ली चिकन, यस, मुंडी सब आइटम है ना हमारे। वहां भी लोगों का हाथ बंधा हुआ है, स्वर्ग में भी जयंती, स्वर्ग में भी सबों का चम्मच से ईरान से हाथ बंधा हुआ है। मगर यहाँ यही फर्क है कि यहाँ लोग खाना निकाल कर दूसरों को खिला रहे हैं, शेयरिंग द फूड, खिला सकते कि नहीं सामने वालों का, और वो वाला यहाँ का लोगों के सामने, तो दोनों पेट भर के खा खुश हो गए। नरक में लोग क्यों नहीं बांट रहे? क्योंकि जीवन में कभी बांटा नहीं ना, तो उसको मालूम भी नहीं क्या होता बांटना। जीवन में कभी खाना उसने बांटा नहीं, सिर्फ अपने लिए खाते रहा धनवान के सामान, इसलिए खाना बांटने में मालूम ही नहीं उसको, इसलिए चम्मच बांधा हुआ हाथ में ऐसे देख के दूसरों को गालियां दे रहे हैं। मगर स्वर्ग में लोग, तो उन्हीं लोगों के लिए जगह है स्वर्ग में प्रीति, जो लोग शेयरिंग एवरीथिंग हैज टू शेयर, भोजन बांटना है, कपड़ा बांटना है, पानी बांटना है, ज्ञान बांटना है, अपने टैलेंट जो है सब बांटना है। गॉड हैज गिवन यू, आपको यीशु ने इतने वरदान इसलिए दिया है, वी मस्ट शेयर। यदि हम स्वार्थी बन जाएंगे, आप किस इलाके में स्वार्थी हैं? आलविन, डू यू शेयर एवरीथिंग दैट यू हैव? खाना खुद को नहीं मिला तो क्या खाएंगे? मेरा पेट भरता नहीं पैराडाइज से। यस, वी मस्ट शेयर। यदि हम बांटेंगे नहीं तो धनवान की हालत से हमारा दूसरा कोई हालत नहीं हो सकता है। वी मस्ट शेयर एवरीथिंग, मस्ट शेयर। फादर, मेरे बच्चों के लिए मेरे लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं कैसे बांटूंगा? बहुत से लोग यही बातें रहती है, फादर हम खुद गरीब है, फाइन गरीब है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं, फिर हम दूसरों को कैसे बांटेंगे? यदि आप 10 रुपया खर्चा करते हैं रोज, धनवान 100 रुपया खर्चा करते हो, आप 10 रुपया तो खर्चा करते होंगे, वो 10 रुपया में से 1 रुपया गरीब को दो। यू ईट 9 रुपीज, आप 9 रुपया का खाओ, 1 रुपया गरीब को दो। इसलिए हमें, यदि हम इस प्रकार अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, फादर मैं खुद गरीब हूं, मैं क्या बांट सकता हूं, मैं खुद भूखा हूं, मैं खुद प्यासा हूं, नहीं, ईश्वर इस बात से सहमत नहीं। हमें जितना भी है, यदि आपका 10 रुपया है उसमें से 1 रुपया, क्या बोलते शारदा, हमें 1 रुपया गरीब को देना, क्योंकि विदाउट लाजरस हमारे जीवन व्यर्थ है। एनी टाइम हमारे दिल के द्वार पर खटखटाया जाएगा, बोलोगे तुम्हारे जीवन में कितनी लाजरस है? पहला प्रश्न पूछेगा प्रभु, लाजरस है अंदर जाकर, नहीं तो वो धनवान आपके लिए रास्ता देखते रहेंगे। आ जाओ, मगर आते समय पानी भिगो कर आना मेरे जीव को ठंडा करने के लिए। तो हमारी एक व्यक्तियों के लिए चेतावनी है प्यारे भाई तो बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13:1 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ 13:1 पढ़िए। हाँ ये लो। अब इब्राहिम अपनी पत्नी अपनी नहीं अच्छे से पढ़ो, एक बार शुरू से पढ़ो। अब इब्राहिम अपनी पत्नी सारा अपनी सारी धन संपत्ति और लूट के साथ मिस्र से नेगेव प्रदेश को लौट गया। इब्राहिम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। इब्राहिम सोने चांदी से संपन्न था। वह नेगेव से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने पहले बेतेल और आय के बीच अपना तंबू खड़ा किया था। तो हम यही बात देखते हैं कि इब्राहिम जो इसको ईश्वर चुनने वाला है, चुनने से पहले ही उसे ईश्वर ने धन संपत्ति से भर दिया, सोना चांदी से वह संपन्न था। यदि आपके और मेरे जीवन में सोना संपत्ति है, सोना चांदी है, भरपूर है, और इब्राहिम के जीवन में सोना चांदी भरपूर है, क्या फर्क है? जिस कोई व्यक्ति के जीवन में सोना चांदी संपत्ति है, उसके जीवन में सबसे बड़ा समस्या यही खड़ा होता है कि मैं और कैसे धन संपत्ति बनाऊं। दैट इज अ लालच। पैसा वाले और पैसा बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? ये उज्जैन से आए, आपका नाम क्या भैया?
विलियम बैठी। तो विलियम लाजरस ये स्वाभाविक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, धन संपत्ति है, और पैसा बनाना चाहिए। उसके जीवन में चिंता बनी रहती है कि मैं आओ कैसे संपत्ति बनाऊं, और दूसरा उसके जीवन में डर रहता है सुनीता कि मैं जितना कमाया उसको मैं कैसे बचाकर उसको संभालूं, और उसके जीवन में प्रलोभन रहता है मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं, और इस्तेमाल करने के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, अरे मैंने इसको गलत तरीके से, द्वेष भावना उसके जीवन में आ जाती है, और अंत में उसके जीवन में दुख रहता है कि मैं इस सभी चीजों को कैसे छोड़ के जाऊं। तो हमारे जीवन में सोना चांदी सुख नहीं लाता है, दुखी लाता है। मगर इब्राहिम के जीवन में ईश्वर ने इन सभी संपत्तियों को देखकर दुख नहीं लाया मगर खुशी लाया है। कैसे? आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर ने उसके जीवन में सुखी लाया, सुखी बनाया। इतने संपत्ति होने के बावजूद भी इब्राहिम वाज ए हैप्पी मैन, क्योंकि 14:18 में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 14:18। सोलोन का राजा सालीम का राजा मेलकीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। और एक बार पढ़िए, सालेम का राजा एक साथ एक बार पढ़ो, अच्छे से बोलो। मेलकीसेदेक, सालीम का राजा मेलकीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया, या और सर्वोच्च का याजक था। याजक था, मेलकीसेदेक महापुरोहित था। उसने उससे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया? इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर, धन्य है सर्वोच्च ईश्वर, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया, शत्रुओं को उनके अधीन कर दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश किया। ईश्वर के भक्त होने के नाते, ईश्वर के आशीष प्राप्त करने के नाते अब्राहम क्या करता है? अपने पूरे सोने चांदी का दशमांश दिया है। किसको दिया है? मेलकीसेदेक को दिया है। मेलकीसेदेक कौन है? पुरोहित है। मेलकीसेदेक पुरोहित है। तो सबसे पहले ईश्वर के आदेश है, यदि ईश्वर आपको आशीष से संपन्न, कृपाओं से संपन्न किया है, और उसमें से दशमांश हम किसको देना है? पुरोहित को देना है। दशमांश अपने को चर्च को देना है। पूछो आप में से कितने लोग चर्च को देते हैं? इब्राहिम ने उसे सभी चीजों का दशमांश दिया। किसका? भेड़ बकरियों का, सोना चांदी का, कपड़े का, सभी चीजों का दशमांश दिया, और इसलिए ईश्वर ने उसे आशीष दिया। और जब हम इस प्रकार दशमांश प्रभु के लिए देते हैं, चर्च के नाम से देते हैं, ईश्वर हमें इन सभी दुखों से, पैसा को कैसे बनाना है, बनाए हुए पैसा कैसे बचाना है, और इन बनाए हुए पैसा को छोड़ कर जाने में कितनी दुख होता है, इन सभी समस्याओं से हमें ईश्वर दूर करता है। क्या आप अपने पुरोहितों को, अपने चर्च को देने में मुट्ठी बांध के रखते हैं? 10 बार सोचते हो चर्च को देना है या नहीं देना? सबसे पहले ईश्वर का आदेश है, यदि आप इन सभी संपत्तियों के साथ खुश रहना चाहते हैं, वी मस्ट शेयर। सबसे पहले शेयर करना अपने कलीसिया के लिए। आगे चलकर 10:22 में हम पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ 10:22। सुक्ति 10 पढ़िए। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। मतलब 2 प्रकार के धनवान बनने के 2 तरीका है आलमी। पहला कौन सा है? प्रभु के आशीर्वाद से धनवान बनना। और दूसरा आदमी धनवान बनता कैसे? बिना से। कैसे?
जो लूटपाट करना, अन्याय, अत्याचार, जो आज के हमने पहले पार्ट में सुना है, गरीबों को लूटना है, यहां तक कि कचरा, गेहूं का कचरा के काम बेच डालेंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार की कमाई है। आपकी कमाई ईश्वर के आशीष से प्राप्त होती है या आपकी संपत्ति बेईमानी से। जो आशीष से धन संपत्ति कमाता है वो जीवन में खुश रहेगा, जो बेईमानी से कमाएगा धनवान का सुख भोगेगा नरक में, धनवान का सुख नरक में भोगेगा। इसलिए हमारी कमाई ईमानदारी का होना चाहिए। यदि ईश्वर हमारे धन कमाई के ऊपर, मेहनत के ऊपर आशीष देता है, हमारी संपत्ति से हमें कोई डर नहीं रहेगा। कौन लेके जाएगा, कौन चुराएगा, किसी का डर नहीं, क्योंकि ईश्वर के आशीष का संपत्ति को आपके दुश्मन कभी हाथ नहीं लगा सकता है। इसलिए हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं। यहाँ चर्च में बैठकर आपको सोचने की जरूरत नहीं मेरे धन संपत्ति है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी धन संपत्ति पर ईश्वर के आशीष है ना, और जहां ईश्वर के आशीष है उसके ऊपर कोई हाथ डाल सकता है नहीं। मगर जो बेईमानी से कमाई हुआ धन, लाचारी से दूसरों को थकाकर बनाए हुआ धन कभी टिक नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर की आशीर्वाद से ही कोई अच्छा धनवान बनता है, और वह धनवान ईश्वर के आशीष को प्राप्त कर शांति से जीवन जी सकता है। मार्कुस 10:23 में हम पढ़ेंगे। मार्कुस 10:23 फिलोमेना पढ़े। मस्त 10:23 ईसा ने चोरों और 10:23 ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। तो धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि धनी लोग स्वभाव से क्या बन जाते हैं, अपनी मुट्ठी बांध कर रखते हैं, बांटते नहीं, अपने संपत्ति को गरीबों में नहीं बांटते हैं, और इसलिए असंभव है स्वर्ग राज्य में धनी लोगों को प्रवेश करना असंभव है। धनी लोग नहीं बांटते हैं। क्या आप और नहीं बांटते हैं? कब बांटते हैं? रोज एक बांटते हैं, साल में एक बार बांटते हैं, क्रिसमस में एक बार बांटते हैं, एक समय पर बांटते हैं। क्या हमारी भी मुट्ठी उन धनी लोगों के समान बंधा हुआ है? मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, फादर मेरे पास ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं अपने लिए रखती हूँ, नहीं। जो कुछ हमें मिला है उसे हमें आपस में बांटना है। सूक्ति ग्रंथ 14:20 में, सूक्ति ग्रंथ 14:20 में शारदा पढ़ी 14:20। हाँ, दरिद्र अपने पड़ोसी द्वारा तुच्छ समझा जाता है। बहुत मित्र होते हैं। आपने इस वचन के मेरे बात दोहराए, दरिद्र अपने पड़ोसी द्वारा तुच्छ समझा जाता है, किंतु धनवान के लिए बहुत मित्र होते हैं। धनवान के पास बहुत मित्र इसलिए है क्योंकि उसको बहुत है खाने पीने पार्टी के लिए मौका है। बहुत मित्र होते हैं। उड़ा पुत्र के जीवन में हम देखते हैं बहुत मित्र थे, पूरे पैसा उड़ाने तक, उसके बाद वह अकेला पड़ जाता है। बाद में उसके साथ देने वाला कौन है? सुवर्ण लोगों की संगति है, उसके लिए पर्याप्त है। हालांकि दुनिया गरीब लोगों को, दरिद्र लोगों को क्या करेंगे? तुच्छ समझेगी, बेकार समझेगी। धनी लोग क्या करते हैं? गरीब लोगों को उनके साथ कोई लेन देन नहीं। ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। ये हमारे सामान नहीं पहनते हैं, हमारे सामान मकान में नहीं रहते हैं, हमारे सामान नहीं खाते पीते नहीं। इसलिए हमारी रिश्तेदार, हमारे दोस्त भाई जब धनवान बन जाते हैं, जरूर आपने सुना होगा, नहीं तो अनुभव भी किया होगा, जब हम गरीबी रहते हैं तो हमारे ही खून भाई बहन हमें दूर रखना चाहते हैं। इसलिए कितना भी खून की रिश्ता नजदीक क्यों ना हो, हमारे साथ नहीं दे सकता है। इसलिए हमारी मित्रता हम ऐसे लोगों से नहीं, हमारी मित्रता प्रभु के साथ होना चाहिए। यदि हमारे मित्र, क्योंकि धनवान के पास भी बहुत से मित्र हैं,
मगर पैसा समाप्त हो गया, ये मित्र सब गायब हो जाते हैं। तो इसलिए ईमानदार मित्र वही है। कौन है ईमानदार मित्र? कौन है फिलोमिना? हम गरीबी रहेंगे, लाचार रहेंगे, भिखारी रहेंगे, फिर भी हमारे साथ नहीं छोड़ता। ऐसा कौन सा मित्र है आलविन? Yes, God is the best friend। ईश्वर को अपने मित्र बनाइए, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। यदि आप धनवान की सहारा लेंगे या पड़ोसी की सहारा लेंगे, दोस्त बनने के लिए, मित्र बनने के लिए प्रयास करेंगे, मगर हर मित्रता के पीछे स्वार्थपन है। हर मित्रता के बीच में क्या है? स्वार्थपन है। हालांकि आपको लगेगा मेरा मित्र कितने अच्छा है, फिर भी वह उस कोने में, एक मित्रता के एक कोने में यह इच्छा रखता है कि इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है। ऐसा कोई मित्र है जो आपके लिए जान दे सकता है? नहीं। आपसे उसके लिए क्या लाभ होगा, आपके परिवार से उस परिवार के लिए क्या लाभ होगा। हालांकि बाहरी रूप से हम दिखाएंगे हम एक दूसरों को मित्र, बहुत अच्छा पहचान के परिवार है, फादर बहुत अच्छा परिवार है, मेरे भाई के घर से भी अच्छे हैं, और कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उसमें स्वार्थपन है, कुछ पाने की आशा रखते हैं। और इसलिए हमारी मित्रता उस व्यक्ति से होना चाहिए, ना हमसे कुछ पाना चाहता है मगर हमें देना चाहता है। जीसस इज आवर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए प्रभु को मित्र बनाइए, सुनी तो आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। यदि हम पड़ोसी को मित्र बनाएंगे या धनवान को मित्र बनाएंगे, समय पर जब हम उनकी मदद की जरूरत है वे खिसक जाएंगे, है कि नहीं बोलो? इसलिए आप अपने मित्रों से सावधान रहो। किसके साथ सादा संबंध रखते हो, प्रभु के साथ या अपने मित्रों के साथ? क्योंकि मित्र आपके लाभ उठाना चाहेंगे, यदि जब तक आपके लाभ उठाएंगे आपके साथ बने रहेंगे। इसलिए ईश्वर के साथ मित्रता बढ़िया है। लूकास 12:16 में हम पढ़ेंगे। लूकास 12:16 शारदा पढ़ेगी। लूकास 12:16 सुनीता जयंती 12:16। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। या ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी फसल रख दूं। यह फसल रखने के लिए तब उसने कहा मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। तो इस घटना को आप सब जानते हैं। अपने भंडार तोड़ूंगा, बहुत से भंडार बनाऊंगा, मेरे इकट्ठा करूंगा पूरे अनाज को, और मेरी आत्मा से मैं कहूंगा ये मेरी आत्मा सालों के लिए बहुत से है, खा पी कर मौज उड़ाओ। ये धनवान जिसके खेत में बहुत से फसल हुआ, ना उसने ना ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर ने इस साल मुझे बहुत अनाज दिया, या ईश्वर के ऊपर भरोसा दिखाया, ईश्वर की कृपा से इन सभी आशीष मिली है। इतनी धन संपत्ति मिलने के बाद, अनाज मिलने के बाद, यह नहीं सोचता कि मैं इस साल 10 ज्यादा लोगों को मदद करूंगा, गरीब को नहीं। ना गरीब के बारे में सोचा, ना ईश्वर के बारे में सोचा, वह सिर्फ किसके बारे में सोचा? अपने बारे में क्या सोचा? सिर्फ मेरा शरीर और मेरा पेट, सिर्फ पेट के बारे में सोचा, मैं अच्छे से खाऊं। ना आत्मा के बारे में सोचा, ना अनंत जीवन के बारे में सोचा। देखो, पैसा वालों के जीवन में ना ईश्वर के लिए स्थान है, ना आत्मा के लिए स्थान है, ना दूसरों के लिए स्थान है। वह सिर्फ सोचता है मैं वर्षों के लिए बहुत अच्छे से खाऊंगा, पीऊंगा और आराम करूंगा, मौज उड़ाऊंगा। क्या मेरा भी चिंता इसी प्रकार का है? क्या मैं ईश्वर के बारे में, मेरी आत्मा के बारे में, अनंत जीवन के बारे में सोचता हूं कभी? या सिर्फ मेरा खाना पीना के बारे में, मेरे लायक रहने के बारे में? देखिए, वचन कहता है धनवान के लिए जो सिर्फ अपने शरीर की चिंता करता है, खाने पीने के बारे में चिंता करता है, और आप और मैं जो प्रभु के भक्त है, प्रभु की सेवक है, जो हमारे जीवन में आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए, ईश्वर के लिए कितने स्थान है और खाने पीने के लिए कितने स्थान होते हैं।
तिमोथी 6:9 में हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6:9। सिस्टर मेरी, पहला तिमोथी पेज नंबर 6, 9, 10। मिल गया सिस्टर मेरी को 6, 9, 10। पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 9 से। धन बटोरना चाहते हैं, प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं, हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं, धकेल देती है। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है और इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत से यंत्रणाएं झेली। तो धन का लालच करना सभी बुराइयों का जड़ है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन है, धन की लालच है, वे अनेक प्रकार की बुरी आदतों की शिकार हो जाता है कि नहीं विलियम? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सोचता है कि मैं इस पैसा को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, गलत कामों के लिए, दारू के लिए, नशे के लिए, हर प्रकार के बुरा काम धन से होती है। और इस धन की लालच में पड़ गए और बनाने के लिए वे क्या करते हैं, अनेक प्रकार के धंधे में लग जाते हैं, काम दाम में, है कि नहीं काजिमिर? अनेक प्रकार के काम में लग जाते हैं ताकि ज्यादा धन अपने घर आ जाए। और जब ज्यादा धन अपने घर आती है और अनेक प्रकार के कामों में लग जाते हैं और ऐसे लोग कहते हैं फादर हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, चर्च जाने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए घर में आधा घंटा बैठने के लिए समय नहीं। क्यों? क्योंकि वे बिजी है, लालच है, कमाना चाहते हैं, ओवरटेक करना चाहते हैं और इस प्रकार लालच करते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बादी क्यों ले। शैतान हमें प्रलोभन देता है, तुम पैसा बना रहे हो और बनाओ और काम करो और मेहनत करो, जिससे आपको ना प्रार्थना करने के लिए समय मिले, ना वचन पढ़ने के लिए समय मिले। और इसलिए हमें संतुष्ट करना है, हमारे दिल की इच्छा कितना है उसे काबू में रखना है। मेरे जीवन के लिए मेरे परिवार की कितना जरूरत है। दिल तो बहुत इच्छा करती है, दिल तो बहुत से प्रेरणा देती है, वो काम करो, ये काम करो, मगर आपको और मुझको अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू पाना है। नहीं, जितना मेरा शरीर के लिए जरूरत है, मेरे परिवार के लिए जरूरत है, उससे भी बढ़कर मेरी आत्मा को बचाना मेरा पहला धर्म है, कर्तव्य है। क्योंकि यह दुनिया के जीवन सीमित है, आज रहूंगा कल नहीं रहूंगा, मगर मेरी आत्मा अनंत जीवन के लिए तैयार है। और इसलिए उस आत्मा की बचाव के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसलिए मत्ती 6:20 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 6:20 पेज नंबर 9 पढ़े, गोल पढ़िए 6:20। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। हाँ, किधर 6:20? ओके, 9। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं, ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, जहाँ तुम्हारी
है वहां तुम्हारी हृदय भी होगा। इसलिए आप इस वचन को मेरे पास दोहराइए। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं, और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारे हृदय भी होगा। तो स्वर्ग में हमें लिए पूंजी जमा करना है, मगर हम पूंजी कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। मेरा फादर, मेरा बैंक बैलेंस बहुत है, मेरे बच्चों के लिए मैंने रख दिया हूँ, LIC बना दिया हूँ, इसको बना दिया हूँ, मेरे बच्चे सब ठीक ठाक रहेंगे। फादर ठीक ठाक रहेंगे, LIC की सुरक्षा से अपने बच्चे के जीवन की सुरक्षा हो जाएगी? नहीं। आगे चलकर हम सुनेंगे धन संपत्ति से हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं होती है, मगर हमारे जीवन की सुरक्षा होती है धार्मिकता से, भक्ति से, ईश्वर की सेवा से, उस पवित्रता से हमारे जीवन की सुरक्षा होती है, ना कि धन की संपत्ति से। और इसलिए हमारी पूंजी स्वर्ग में जमा करना है, ना जहां ना तो कोई चोर जाता है, ना कोई कीड़े लगते हैं। प्रभु यीशु सबके लिए व्यवस्था करके रखा है, ना वहां कोई कीड़ा जाता है। इसलिए यीशु कहता है स्वर्ग के प्रारंभ से ही, पृथ्वी की प्रारंभ से तुम्हारे लिए बनाए गए उस विश्राम स्थान में पहुंचो, वहां ना कोई चोर घुसता है। और इसलिए हमारी संपत्ति, हमारी मेहनत है उसकी ओर होना चाहिए जहां हमारी पूंजी स्वर्ग में जमा हो, ना कि पृथ्वी पर। और इसलिए हमारी चिंता जो रहती है इस दुनियादारी के बारे में नहीं, मगर हमारी चिंता हमेशा होना चाहिए हमारे आत्मा के बारे में। We are always worried and anxious, कल क्या मेरा होगा, कल मेरे बच्चे के क्या होगा। मगर यीशु कहता है कल के बारे में चिंता मत करो, आज की परेशानी आज के लिए पर्याप्त है, कल की चिंता मत करो। जो कल क्या होगा, कैसे होगा, प्रभु संभालेगा। इसलिए प्रभु पर अपने भरोसा रखना है। और इसलिए हमारी सोच सही होना चाहिए, हमारे जीवन की सोच सही रहने से हमारी दिशा भी सही होगा। यदि आप घर बना रहे हैं, लेकिन अभी गोल घर बनाएगा, यदि उसका नींव सही रहेगा तो बिल्डिंग भी सही खड़ा रहेगा। वैसे हमारे जीवन की सोच जो है यदि सही है तो वह हमारे भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। हमारे जीवन की सोच क्या होना चाहिए? क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने? नहीं, हमारे जीवन की सोच यही होना चाहिए कि मैं, मेरा आत्मा, मेरे भविष्य कैसे मैं उसे सुरक्षित रख पाऊंगा, मेरे अनंत जीवन के लिए मैं क्या करना चाहिए। ये बेसिक है। भविष्य अपने जीवन के, आत्मा के जीवन के लिए बेसिक है, अपने शारीरिक जीवन के लिए ये बेसिक है। इसलिए हमें अपने आत्मा को बचाव के लिए, अनंत जीवन के लिए, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, दैट इज द रियल फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की नींव वही है। यदि हम उस नींव सही डालते हैं फिर आगे चलने में कोई समस्या नहीं है। जिसके जीवन में नींव सही नहीं है तो गलत काम करते हैं, बुरे काम में लगते हैं और अनेक प्रकार की चिंताओं में लगे रहकर अपने आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। स्तुति ग्रंथ 11:4, प्रोवर्ब्स 11:4, 11:4 में तेरे से बहन 11:4, 11:4 में संपत्ति कोप के दिन किसी काम के नहीं, संपत्ति कोप के दिन किसी काम का नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से बस तो मैंने अभी बताया। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए। संपत्ति कोप के दिन किसी काम का नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करेगी। तो हमारे जीवन की सुरक्षा किसमें है? पैसे से नहीं। हम बोलते हैं फादर बहुत पैसा है, हम कितना भी इलाज करेंगे ठीक हो जाएंगे, पर हमारे जीवन की सुरक्षा किसमें है? धार्मिकता में है। हमें मृत्यु से बचा सकती है। 1000 रुपया खर्च करने से हमारे जीवन की मृत्यु से बचा नहीं सकते, मगर हमारा वचन कहता है धार्मिकता से हमारे जीवन की सुरक्षा है, किंतु धार्मिकता से मृत्यु से रक्षा होती है। अच्छी तरह समझ लीजिए प्यारे भाई तथा बहनों, डॉक्टर हमें अपनी मृत्यु से हमें नहीं बचा सकता है,
और डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु यीशु हमें अपनी मृत्यु से बचाते हैं, हमें अपनी बीमारी से बचाते हैं जब हम धार्मिकता को अपने जीवन में वस्त्र की तरह ओढ़ लेते हैं। यदि ईश्वर हमारे जीवन में है, यदि पवित्रता हमारे जीवन में है, वह धार्मिकता हमारे जीवन में है, ना डॉक्टर की जरूरत है ना LIC की जरूरत है। और इसलिए इस धन संपत्ति इकट्ठा करने में जो हम लगे हैं, हमारी मेहनत हमारे परिश्रम को बर्बाद ना करें। इस दुनियादारी में लगे रहकर हमारे सोच विचार, हमारे परिश्रम, हमारी ताकत, हमारी शक्ति को यदि इसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं तो अनंत जीवन की खोज में लगे रहने के लिए हमारे पास शक्ति कहां बचेगी। कोई लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, कभी छुट्टी लेते ही नहीं। मेहनत कमाना है, कमाना है, कमाना है, ये कहां कमाई हमें कहां तक ले जाएगी। क्या आपके जीवन में उस धार्मिकता को चादर की तरह ओढ़कर अपने आत्मा की बचाव के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए क्या हम वचन की सत्य को कभी याद रखते हैं? इसलिए सावधान रहिए, सोचिए कि मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम, मैं पसीना बहाकर कटे रात दिन जागते हुए परिश्रम करके मैंने कमाया, आपको पालन पोषण किया। पर ईश्वर यह नहीं चाहता कि तुम रात दिन मेहनत करके कमाकर अपनी आत्मा को गवा दे। शरीर से भी बढ़कर है हमारी आत्मा, और इसलिए हमारे ज्यादा ध्यान, हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम ज्यादा आत्मा के बचाव के लिए होना चाहिए कि ना कि शरीर की बचाव के लिए। इसलिए उत्पत्ति 7:1 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 7:1 प्रीति पढ़ेगी पेज नंबर 11, 7:1 में पढ़िए। प्रभु ने नूह से कहा सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, इस पीढ़ी में तुम ही मेरे दृष्टि में धार्मिक हो। इसलिए आप इस वचन के मेरे बाद दोहराइए। प्रभु ने नूह से कहा तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो। ये पोत क्या होता है कासिम? हाँ, नाव टाइप बड़ा जहाज। ये पोत पर चढ़ो क्योंकि, बोलिए क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। बाकी लोग सब क्या हो गया? 40 दिन 40 रात पानी बरसा, क्या हो गया? जीवन की बर्बादी होगी कि नहीं? तुम एक ही परिवार धार्मिक हो। नूह का परिवार को ईश्वर ने इसलिए बचाया, मृत्यु से बचाया, धन संपत्ति के कारण नहीं, धार्मिकता के कारण तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगी। पैसा के कारण नहीं, कमाई के कारण नहीं, धार्मिकता के कारण ईश्वर ने नूह के परिवार को बचाया। क्या मेरा परिवार, आपकी परिवार ईश्वर बचाना चाहता है? धार्मिकता के कारण। इसलिए हम अपने बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पूरे परिवारजनों को बचाने के लिए ईश्वर रास्ता बताता है। धार्मिकता ही एकमात्र रास्ता है। घर में बैठने से नहीं, पैसा कमाने से नहीं, हमारे जीवन की सुरक्षा काशी में किसमें है? धार्मिकता में है, पवित्रता में है, प्रार्थना में है, प्रभु के वचन में है। हम सुरक्षित रहेंगे और इसलिए प्रभु के शरण जाना, समय निकालना है। इसलिए हमें दुनिया के लोगों के समान दिन रात मेहनत करते हुए अपने शरीर की बचाव के लिए प्रयास करेंगे तो धनवान की हालत हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए हमें प्रभु के लिए बड़ी खुशी से समय देना है, निकालना है। सुक्ति ग्रंथ 10:2 में, सुक्ति ग्रंथ सुनीता आप पढ़े 10:2। ये अम्मा जी पढ़े आप? जिसमें मेरा चश्मा दे दो। अन्याय की संपत्ति से लाभ। वेट पेज नंबर 930।
ओके, पढ़िए सुनीता। अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, 10:2 अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। फिर बार-बार हम वही सब दोहराते हैं, आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराए, अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं होता, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। तो इसलिए हमारी कमाई ईमानदारी की कमाई होना चाहिए, है कि नहीं कासिमिर? ईमानदारी की कमाई, अन्याय की कमाई से हमारा कोई लाभ नहीं, हमारे साथ नहीं, ना हमें मृत्यु से बचा सकता है, ना हमें बीमारी से बचा सकता है, हालांकि हमें बेचैनी में डाल देता है। अन्याय की कमाई से हमें कोई लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से हमें रक्षा करती है। तो ईश्वर हमें बारंबार समझाता है कि इस दुनिया की संपत्ति से, पैसा से हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं, हमारे जीवन की सुरक्षा धार्मिकता में है, पवित्रता में है, और इसलिए उसे प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। एजेकियल 7:19, एजेकियल, नबी एजेकियल 7, रफाएल पढ़ेंगे 7:19, 1 to 8:4, ओके, रफाएल पढ़िए 7:9, 7:19, वे अपनी चांदी सड़कों पर फेंकेंगे और अपना सोना उन्हें अपवित्र लगने लगेगा। सोना अपवित्र लगने लगेगा। प्रभु के कोप के दिन उनका चांदी सोना उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इससे वे ना तो अपनी भूख मिटा सकेंगे, हाँ, इससे ना तो अपनी भूख मिटा सकेंगे और ना अपना पेट ही भर सकेंगे। यही उनके पापों का कारण रहा, यही वे पापों का, अपने पापों के कारण रहा है। वे झूठे अहंकार के लिए अपने सुंदर आभूषणों का उपयोग करते थे। झूठे अहंकार के लिए अपने सुंदर आभूषणों का उपयोग करते थे, तथा वे उससे अपनी विभत्स मूर्तियां और घृणित वस्तुएं बनाते थे। यह घृणित वस्तुएं बनाते थे, इसलिए मैं उनके आभूषणों को उनके लिए अशुद्ध वस्तु बना दूंगा। यह हमारी सोना चांदी कितना भी हमारे पास क्यों ना हो, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर किसका मंदिर है? ईश्वर का मंदिर है। अब इस ईश्वर का मंदिर को हम सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? आभूषणों से, सोना चांदी से, काम में नाक होकर। मगर इस पवित्र मंदिर जो ईश्वर का है, इसकी सोना चांदी की आभूषण की जरूरत है नहीं। हमारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, और ईश्वर के मंदिर को सोना चांदी से हम सजाते नहीं। हमारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, उसे सजाने के लिए क्या जरूरत है? धार्मिकता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। पवित्रता से इस मंदिर को हमें सजाना चाहिए, ना कि सोना चांदी से। मगर दुनिया क्या बोलती है? वाह, आप कितने सुंदर दिखती हो, नाक में कितना अच्छा लगता है, कान में कितना अच्छा लगता है। एक दुनिया की देखने की दृष्टि, सोना चांदी से हमारी सुंदरता बढ़ती है। मगर हम विश्वासियों की दिल में, विश्वासियों के सोच विचार में, बाइबल के विचार में, हमारी सुंदरता सोना चांदी से नहीं, ईश्वर रूपी इस मंदिर को हम सजाते हैं धार्मिकता से, पवित्रता से। और इसलिए यदि हम इस प्रकार सोना चांदी से अपने शरीर को सजाते हैं, मृत्यु के समय, बीमारी के समय हमारे साथ नहीं देगी, और यहां तक कि भी हमें खाने के लिए मौका नहीं रहेगा। इतने बीमार हो जाएंगे, ना हमारे पास सब कुछ है, ना नमक खा सकते हैं, ना शक्कर खा सकते हैं, ऐसे पानी पीकर भूखे पैसे तड़पते रहते हैं, खा नहीं सकते हैं। हमारे साथ सोना चांदी हमारा साथ नहीं दे सकता है। और इसलिए हमारे ये शरीर को हमें सजाना है, दुनिया की सुंदर सुंदर चीजों से नहीं, सोना चांदी से नहीं, मगर हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्त्र की जरूरत है,
देखभाल की जरूरत है। मगर सोना चांदी से हम यह ना सोचें, दुनिया तो वाह वाह करेगी, ताली बजाएगी, वाह कितने सोने पहने। एक टीवी में आता नहीं, एक गाने वाला मोटू, क्या नाम है, पॉपुलर, क्या पहना, मोटा मोटा इतना सोना चांदी, इधर 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 पूरे इतने माला माला माला, वही 50 किलो सोना। लोग बोलते फादर देख कितना बड़ा धनवान है। दुनिया की दृष्टि में धनवान जरूर है, मगर यह शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, सोना चांदी की सजावट की जरूरत नहीं। यीशु कहते हैं हमारे इस शरीर की जो ईश्वर के मंदिर है, इसे हमें सजाना है पवित्रता से, धार्मिकता से, प्रभु की वचन से। इसलिए सोच लीजिए, मेरा यह शरीर मंदिर है, ईश्वर वास करते हैं, मेरे दिल में ईश्वर वास करते हैं। मेरा शरीर, मेरा जीवन प्रभु का है और प्रभु के लायक सजावट हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि दुनिया की दृष्टि में जो अच्छा लगता है, नहीं। क्योंकि हम दुनिया में जीते हैं मगर दुनिया की नहीं, हम प्रभु के हैं। इसलिए हमारी पहचान, हमारे परिचय प्रभु के लोगों के समान होना चाहिए। इसलिए सजाना है, अच्छे कपड़ा पहनना जरूर है, मगर इससे भी ज्यादा हमें अपने पवित्रता से अपने जीवन को सजाना है। इसलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 27-24 में बोलो, पढ़ी क्या? 9:57 27-24 प्रोफाइल पढ़ो, पढ़ेगी? क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता। कितना भी सोने का मुकुट क्यों ना हो, डायमंड का मुकुट क्यों ना हो, वो सदा बना नहीं रहता है, और धन भी सदा के लिए बना नहीं रहता। धन, मुकुट, सोना चांदी सदा के लिए बना नहीं रहता। इसलिए हमारी सोच विचार, हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम उस चीज के पीछे लगाना है जो सदा बना रहता है कि नहीं सिस्टर मेरी? सदा क्या बना रहता है? सोना चांदी सदा बना रहता है। मुकुट भी गायब हो जाएगा, सोना चांदी भी गायब हो जाएगा, मगर बना रहेगा प्रभु, बना रहेगा ईश्वर का राज्य। और इसलिए हमारे जीवन में सबों के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, मेहनत करने के लिए, जीवन के लायक कमाने के लिए। मगर इस जीवन को लेकर हमें पूरे सोने चांदी की कमाई, दुनिया के धन संपत्ति कमाई में बिताना नहीं। जीवन के लायक कितने जरूरत है उतने कमाकर हम सबों को उस चीज की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है जो ईश्वर है, जो स्वर्ग राज्य है, अनंत जीवन है। उस प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में गंभीरता से काम करना है, तभी हमारे लिए ईश्वर आशीष देता है। जब हम ईश्वर की खोज में लगे रहेंगे, आत्मा के बचाव के लिए खोज रहेंगे, तो ईश्वर क्या करता है? हमारी मेहनत पर हमें आशीष देता है, और जितनी हमारे जीवन के लिए जरूरत है उतना आनंद और खुशी ईश्वर हमें देता है। God will give the joy of living in this world. प्रभु हमें इस दुनिया में जीने के लिए, जीते जीते दुनिया की कितने चीजों के आनंद और खुशी मिलता है, वो हमें ईश्वर जरूर देगा। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के लिए समय देते हैं, आत्मा के लिए समय देते हैं। और इसलिए हमारी दुनिया की कितना भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना हो, हमारी आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। आत्मा की इच्छा ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए हमारी दुनिया की कितना भी कमाई है, धन संपत्ति, कितना भी अच्छा चीज है क्यों ना हो, अपने आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। The things of the world cannot fulfill the desire of the heart. हमारे दिल की इच्छा, आत्मा की इच्छा को दुनिया की चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। और इसलिए उस आत्मा की भूख प्यास मिटाने के लिए हमें निरंतर कार्य करना है। विधि विवरण ग्रंथ 15:7 विधि विवरण 15:7 2:42 कौन पढ़ेंगे? 15:42 प्रीति पढ़ो। 15:7 जब उस देश के तुम्हारे देश के किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई
वचन कहता है यदि वह तुम्हारे विरुद्ध मुझे दुहाई देगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यदि कोई गरीब हमारे पास आकर मांगता है और उसे हम नहीं देते हैं, तो यदि वह मेरा नाम लेकर तुझे तुम्हारे बारे में बताएगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यानी लोग गरीब जो भी हो, हमें उन्हें मदद करना है। अपने मुट्ठी उनके प्रति, ये तो मेरा देश भाई नहीं है, मेरा जाति का नहीं है, मेरा भाषा का नहीं है, इसलिए मदद करूंगा, नहीं। सभी लोग प्रभु के हैं और इसलिए हमारी मुट्ठी कभी बांध के नहीं रखना है, लोगों को मदद करना है। कोई भी गरीब हो, कोई भी लाचार हो, क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए गरीब लोगों को मदद करना है। मार्कुस 12:44, मार्कुस 12:44। Page number 77. 12:44 पढ़िए, आप भी पढ़िए। क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, क्योंकि सबों ने अपने समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब डाल दिया। सब डाल दिया है। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए। क्योंकि सबों ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला है। देखो ये किसके बारे में बोला गया है हाल में? विधवा के बारे में। एक विधवा मंदिर में 1 रुपया डाल दी। प्रभु यीशु मंदिर में देखते हैं वो स्त्री को, सब लोग पैसा डाल रहे हैं, धनवान लोग अपनी समृद्धि में से 100 रुपये में से 10 रुपये निकालना कौन सा बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? तो सब लोग अपनी समृद्धि में से बहुत पैसे से एक अंश डाला है, मगर यह विधवा अपनी जीविका के लिए जो कुछ था, शायद उसने उस दिन 1 रुपया कमाई होंगी और रात को भूखे रहने के लिए तैयार हो गए, मगर ईश्वर की इज्जत करने के लिए, ईश्वर के प्रणाम के लिए, ईश्वर के आदर करते हुए अपनी जीविका के लिए जो कुछ था उसने अपने थैली में डाल दिया। जिस ईश्वर ने उस विधवा को टंगे डाले थैली में डालते हुए देखा, क्यों आज उसकी आंखें बंद हैं? नहीं, आज भी देख रहा है। हम जब चर्च में डालते हैं या किसी को देते हैं, किस मकसद से डालते हैं? हमारे मोटिव क्या है? लोग देख रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं, या हम अपने घर में सब कुछ होने के बाद बचा चिल्लर पैसा लेकर आते हैं? किस मतलब से डालते हैं? क्या आपकी जो देन है उसमें से ईश्वर की इज्जत होती है? क्योंकि हम 10 रुपए से ज्यादा नहीं डालते हैं। क्या मेरी देन, ईश्वर ने मुझे इतना ही देने के लिए ताकत दिया है? जब हर महीना आप इतने पैसे कमा रहे हो और ईश्वर के लिए सिर्फ 10 रुपए से बढ़कर आपकी जेब से मुट्ठी ईश्वर के लिए बांधते हो, और यीशु उस विधवा की प्रशंसा करते, ना कि लोगों ने अपने समृद्धि में से कुछ डाला उनको, मगर जब तंगी में रहते हुए भी वो अपनी जीविका के लिए जो कुछ था सब कुछ डाल दिया है। आज भी वही यीशु देख रहा है, हम किस मकसद से डालते हैं। मकसद क्या है? ईश्वर की इज्जत होती है आपकी 10 रुपया से? क्या आप इतना ही दे सकते हैं? 10 रुपया से ज्यादा नहीं दे सकते हैं? सोचो। मगर हम यदि ईश्वर के प्रति इतना हाथ मुट्ठी बांधते हैं तो भूखे प्यासे लोगों को बात तो बहुत दूर की बात है। और इसलिए हमें जो कुछ ईश्वर ने आशीष दिया है वो स्वयं के लिए नहीं, इट इज फॉर शेयरिंग, बांटने के लिए ईश्वर ने आपको दिया है। तंगी में रहते हुए उतना देती है तो आप समृद्धि में रहने के बाद आप क्यों नहीं दे सकते हैं? फिर हमारी हालत उस धनवान से बढ़कर दूसरा हो सकता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरी सुरक्षा नहीं। हम विश्वासियों के लिए ना केवल हमारा जीवन उतना ही महत्व रखता है मेरा पड़ोसी के जीवन, जो गरीब है, जो लाचार है, जो भूखा है, प्यासा है।
इसलिए मैं प्रश्न शुरुआत से पूछा, आपके जीवन में कितनी लाजरस है, इसी के आधार पर आपके जीवन की जांच होगी। अच्छी तरह समझ लीजिए। और हमारे तंगी में रहते हुए यह विधवा पूरा देती है और ईश्वर प्रशंसा करता है, तो हम भरपूर ईश्वर हमें देने के बाद अपने जीवन में कितनी लाजरस है। आप ऐसे कितने गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर का फीस पटाते हैं। ऐसे कितने गरीब बच्चे हैं जिसके लिए आप कपड़ा पहनाते हैं। क्या ऐसा कोई गरीब नहीं है हमारे आजू बाजू में? भूखे लोग नहीं है, प्यासे लोग नहीं है? साल में एक बार नहीं, हर महीना अपने पैसे से हम कुछ हिस्सा गरीब को निकालना है। ये ऐसा नहीं कि जब मेरा बच्चों का हो जाएगा, मेरा भविष्य का हो जाएगा, मेरा दवाई का हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अपनी संपत्ति जो ईश्वर ने आपको दिया है उसमें से एक हिस्सा निकालिए। इतना पैसा गरीब के लिए, इतना पैसा चर्च के लिए, इतना पैसा लाचार का, वक्त जो बचेगा वो आपके लिए है। ईश्वर हमारी संपत्ति जो हमें दिया है इस प्रकार दूसरों की सेवा में लगाते हुए देखना चाहता है। पूछिए अपने आप में, मेरे जीवन में कितनी लाजरस है, कितने लोगों की मैं मदद करता हूं, कितने गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, कितने भूखे लोगों को मैंने एक महीने के लिए अनाज देता हूं, बंदी लोगों के लिए सेवा करता हूं। हमारे जीवन के निर्णय इसी के आधार पर है। प्रभु यह नहीं पूछता है कि तुम कितने संडे मिस आए, यह नहीं पूछता कि तुम कितना रोजरी बोले रोज, मगर यह सभी धार्मिक कार्यक्रम जो हम करते हैं हमें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमें घर से बाहर निकालकर उस लाजरस की तलाश में हमें जाना है। यह धार्मिक कार्यक्रम में मात्र भाग लेकर हम अपने आप को संतुष्ट नहीं, अच्छा लगा, अच्छा प्रार्थना किया, नहीं। इन सभी धार्मिक कार्यक्रम हमें घर से बाहर ले जाना है, उस लाजरस की तलाश में हमें कार्य करने के लिए। यस, जब तक हम अपने कमाई की हिस्सा हर महीना इतना हम गरीब को देना चाहिए, तभी हम प्रभु को सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो आप कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? मैं भूखा था, तूने मुझे नहीं खिलाया, नंगा था, तूने मुझे नहीं पहनाया, कौन सा मुंह लेकर आए मेरे पास? और इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, प्रार्थना से, मिस्र बलिदान से आप संतुष्ट मत हो जाइए। इन सभी धार्मिक कार्यक्रम मुझे, मेरे परिवार को अच्छा कार्य करने के लिए, बांटने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। और इसलिए मन बना लीजिए, मुझे इतनी पैसा महीना मिल रही है और इसमें से मैं इतने अंश गरीब को दूंगा, इतने अंश मैं चर्च को दूंगा, इतने अंश अनाथों को दूंगा। बांटिए, क्योंकि जीवन की सुरक्षा तुम्हारे पैसा से नहीं, मगर जब हम बांटते हैं हमारे जीवन की सुरक्षा होती है, हमारे जीवन में खुशी आती है जब हम बांटते हैं। मत कहिए मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जो लाजरस भूखा है, प्यारा सा है, वो भी आपके परिवार के अंग है। यीशु कहता है जब इनके लिए तुमने किया तो मेरे लिए किया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। मन बना लीजिए, मेक अप योर माइंड, एवरी मंथ आप जो कमाते हैं उसकी कुछ हिस्सा गरीब के लिए जाना है। नहीं तो हमारे जीवन से क्या लाभ है? उस धनवान से हम दूसरा कुछ अलग है, वो भी अपने लिए सब खाते पीते रहा, मगर हम जो कुछ हमें मिलता है, अब महीने में कम कमा रहे, उसमें से तंगी में रहते हुए पूरा अपने जीविका के लिए था, उसने थैली में डाल दिया। प्रभु उसे प्रशंसा करते हैं। ये भाई या विधवा यह नहीं सोची, यह नहीं बोली जब मेरे जीवन में पैसा आ जाएंगे, जब मैं अच्छे से पेट भर के खा लूंगा, बचे हुए चीजों को मैं गरीबों में बांट दूंगा। नहीं, ये किस्सा गरीब का है, ये किस्सा लाजरस का है। श्रोत ग्रंथ 109:22 109:22 नहीं, सुक्ति ग्रंथ 14:21 सुक्ति 14:21 14:21 जो अपने पड़ोसी हाँ, वेरी गुड। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता वह पापी है। हाँ, जो गरीब को पड़ोसी है, दरिद्र उसको तुच्छ समझता वह पापी है, किंतु जो दरिद्रों पर दया करता वह सुखी है।
आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह पापी है, किंतु जो दरिद्र पर दया करता है वह सुखी है। फादर, हमारे घर में बेचैन है, कोई शांति नहीं है, हम हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, मगर जो दरिद्रों पर दया करता है ईश्वर आशीष दे, वह सुखी रहेगा, परिवार में सुखी रहेगा, शांति रहेंगे, प्रेम रहेंगे। जब हमारे घर में लाजरस के लिए जगह है, हमारे दिल में लाजरस के लिए जगह है, और हमें से कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद गरीब हूं, मगर यीशु उदाहरण देते हैं, उस विधवा ने पूरे पैसा जीविका के लिए तो उसे डाल दिया, और प्रभु इसलिए हम में से हर एक के व्यक्ति के पास कुछ है, इसलिए हम सबों को छोटे बड़े रूप में लाजरस को मदद करना है। और वही व्यक्ति सुखी रहता है जो दरिद्रों पर दया करता है, जो गरीब पर दया करता है। 109:22 स्तोत्र ग्रंथ 109 अल्विन पढ़िए। मैं दरिद्र और दीनहीन हूँ, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में रोन दिया गया है। मैं सांझ की छाया की तरह विलीन हो रहा हूँ। मैं टिड्डी की तरह छाड़ दिया जाता हूँ। उपवास के कारण मेरे घुटने कांपते हैं। हाँ, उपवास के कारण ननीला मेरे घुटने कांपते हैं। मेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। मैं लोगों के लिए घृणा का पात्र बन गया हूँ। मुझे देखकर सिर हिलाते हैं। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता कर। यहाँ वचन स्तोत्रकर्ता हमें बताते हैं, हमारा शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमारे पैर क्यों हिलने लगता हो, मगर हमारी उपवास करते करते हमारे पैर सूखे पैर हिलने लग गया कहता है, फिर भी हमारे उपवास में भी हमारा शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमारी आत्मा कभी बीमार नहीं होना है कि नहीं शारदा? हमारे आत्मा को स्वस्थ रखना है। शरीर कितना भी बीमार हो गया तो उससे कोई नुकसान नहीं। क्यों? हमारा शरीर कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा सुनीता। इसलिए हमारे शरीर की बीमारी से हमें इतनी चिंता नहीं होना चाहिए जितना हमारी आत्मा की बीमारी से होना चाहिए। हमारी आत्मा की बीमारी कौन सा है? पाप है। सिस्टर सुनीता बहुत सोच रही है बोलने के लिए। हमारी आत्मा की बीमारी क्या है? पाप है। और यदि हमारी आत्मा पाप की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता होना चाहिए, ना कि शरीर की बीमारी के लिए। शरीर तो आज एक कल मिल जाएगी, और इसलिए हमें ज्यादा चिंता शारदा किसकी होनी चाहिए? आत्मा की बीमारी के लिए। आत्मा की हर बीमारी से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना है। हमारा शरीर जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? आत्मा की जरूरत है। यदि आत्मा निकल जाएगा तो शरीर जीवित रहेगा नहीं। और इसलिए जब आत्मा स्वास्थ्य है तो शरीर भी स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि शरीर जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? आत्मा की जरूरत है। और वैसा ही बच्चे अच्छी आदतों में बनने के लिए किसकी जरूरत है? अच्छे परिवार की। अच्छे परिवार अच्छे नींव, और बच्चे भी वैसी पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार जब हमारा शरीर जो आत्मा के ऊपर निर्भर है, आत्मा स्वास्थ्य है, पवित्र है, तो शरीर भी पवित्र। इसलिए हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। शरीर को हमें पवित्र रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए लूकस 14:13 लूकस 14:13 कासिमिर 14:13 लूकस 14:13 पेज नंबर 120 14:13 पढ़िए। पर जब तुम्हें भोज दो Yes. कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। धर्मियों के पुनरुत्थान के समय बदला चुका दिया जाएगा। ये अच्छे संकेत है। हमारी आत्मा
दिशा में हैं, ईश्वर के रास्ते में हैं, ये बताने के लिए अच्छे संकेत है। जब हम किसी को भोजन पर बुलाते हैं, अपने अच्छे रिश्तेदार, खास मेहमान लोगों को, जो गाड़ी घोड़े वालों, उनको मत बुलाओ, और ऐसे लूले लंगड़ों को बुलाओ और उनको खाना दे दो, क्योंकि वे आपको बदला नहीं चुकाएंगे। कुछ पाने की आशा ना रखकर हमें मदद करना है। जब हम मुट्ठी खोलकर मदद करते हैं, कुछ पाने की आशा रखने, क्योंकि हमें पुरस्कार कब मिलेगा? कब मिलेगा सिस्टर? मरने के बाद जब यीशु का हम सामना करेंगे, तभी हमारे लिए पुरस्कार मिलेगा। मगर आप और मैं पुरस्कार चाहते हैं तुरंत। मैंने इसके लिए इतना कर दिया, मैंने इसके लिए इतना मदद किया, अभी मेरे तक मुड़कर भी नहीं देखा, थैंक यू तक नहीं बोला। कितना बेईमान है। मैं इतना बीमार था, मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आया, मैं उसके बाद 10 बार गया था। मगर तुम्हारी अच्छी खारी के लिए बदला चुकाया जाएगा कब? मरने के बाद। मगर आप और मैं तुरंत चाहते हैं, मैं कल उसका बर्थडे पार्टी में गया, आज मेरे इसमें आना चाहिए, उसने मैंने 100 रुपया का नाम दिया, मुझे 150 का देना चाहिए, तुरंत। मगर ये मतलब ही दुनिया, और इसलिए हमारे मित्र क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, सब मतलब ही है। इसलिए हमारी मित्रता प्रभु के साथ सुनीता। और जो भी हम कार्य करते हैं, लाजरुस जैसे लोगों के लिए करो, कुछ पाने की आशा ना रखकर। मगर दुनिया में इतने हम लीन हो गए हैं, तो आज हम क्यों, तो अगले उसका पारी है। मैं कब तक जाते रहूं, कब तक मैं बोल कर दे रहा हूं, उनको नहीं करता। मगर कुछ पाने की आशा ना रखकर हमें दूसरों की सेवा करना। करते क्या काशी में हम हमेशा मतलब रखते हैं, ये काम का आदमी है, ये आज करने तो बस में कुछ हमारी काम के लायक है, मेरा घर बनाने के लिए आ जाएगा, या मेरा कुछ काम मदद करने के लिए आ जाएगा, बोलो, ये काम के आदमी को हमें पकड़ कर रखना है। नो, आप और मैं उन लाजरुस को सेवा करते हैं जो तंगी में है, वो कुछ नहीं कर सकते बदले में। बहुत कठिन है ऐसे लोगों को खाना खिलाना, मगर यीशु कहता है ऐसे लोगों को सेवा करो ताकि तुम्हारा बदला मिलेगा पुनरुत्थान के समय। आखिरी बात, नेहमिया 8:3, नेहमिया के ग्रंथ, नेहमिया, नबी नेहमिया, किसको मिलेंगे पहले? नेहमिया। नेहमिया बहुत कभी कभी आता है इसमें। 8:3, वेरी गुड, 6:28 नेहमिया वचन 3, उसके बाद 8 और 10 और उसके बाद 12। नेहमिया कौन पढ़ेंगे? उसने सवेरे से 8:3, हाँ पढ़िए। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। हाँ, ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते थे। हाँ, सभी लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुन रहे थे। आपने इस वचन के मेरे बात दोहराइए। उसने नहीं बोले, यजरा इज द नबी, पुरोहित। आप लोग बोलिए, नबी यजरा ने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। अनिला 8वां वचन पढ़ो, 8वां वचन उसी में। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया, और इसका अर्थ समझाया। उससे लोग पाठ समझ सके। हाँ, जितना भी पाठ पढ़ाया गया है उसको समझाया गया, जैसे हम कर रहे हैं। और 10वां वचन 10 तक पढ़िए। इसके बाद राजपाल नेहमिया, याजक तथा शास्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले ने सारी जनता से कहा, तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है, प्रभु के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ
दिल को स्पर्श करता है। और दिल में जब हमारे ईश्वर के वचन स्पर्श करता है, हमारे जीवन में मन परिवर्तन लाता है। रोते थे, आगे पढ़िए। जब एलिय्याह ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ। हाँ, जाकर रसदार मांस खाओ, आज इतवार है। मीठी अंगूरी पियो। हाँ, मीठी अंगूरी पी लो। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बन सका। यदि जिसके लिए उसके पास एक हिस्सा भेज दो। जिसके लिए कुछ नहीं बन सका, उसके पास ये किस्सा भेज दो, क्योंकि ये दिन तुम्हारे प्रभु के लिए पवित्र है। पवित्र है। तो ईश्वर का वचन सुनने के लिए सवेरे से लेकर दोपहर तक लोग वचन सुन रहे थे, है कि नहीं फिलोमिना? जैसे आप सुनते हैं, वचन सुन रहे हैं। बाद में उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा यस। मल है। तो बाद में यिर्मयाह कहता है, वचन सुनने के बाद अपने घर जाओ, रसदार मांस खाओ। बहुत इस बच्चों के ध्यान सुनिए, रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो। और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका, ये कौन है जिसके लिए कुछ नहीं बन सका? जो गरीब है, जिसके घर में खाना नहीं बनेगा, जिसके लिए कुछ नहीं बन सका, उसके पास क्या भेज दो? यह किस्सा भेजो। बच्चे वाला खाना नहीं, हम गरीब को देते हैं, सबको खा पी के बर्तन साफ करके देते हैं, है कि नहीं शारदा? बच्चे वाला खाना खाने वाला नहीं है, घर रखने के लिए फ्रिज नहीं है, हम गरीब को देते हैं। मगर ईश्वर का प्रजा ईश्वर के वचन सुनने के बाद ईश्वर कहता है, यह किस्सा उस लाजरस के लिए निकालोगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं अपने खाने में से एक हिस्सा निकाल कर लाजरस को देते हैं? इसलिए हम बड़ी खुश हो जाते हैं जब हमारे खाना बच जाता है, देते हैं तो हमने पूरे गरीब को बांट दिया। फादर, वाह, गरीब को बांट दिया, लाजरस को बांट दिया, बच्चे कुछ माल को नहीं। ईश्वर का वचन कहता है यह किस्सा उस गरीब के लिए निकालना है। ईमानदारी से मन बना लीजिए कि मुझे उस धनवान के समान व्यर्थ स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, मगर ईश्वरीय प्रजा बनकर, ईश्वर के वचन सुनकर, ईश्वर के वचन से प्रेरित होकर आज से मैं रोज मेरे घर में जो बनता है ये किस्सा, जैसे मेरा बच्चे खाते हैं वैसा ये किस्सा मैं गरीब के लिए दूंगा। तभी तुम्हारे घर में आनंद आएगी, तभी तुम्हारे घर में सुखी आएगी, तभी तुम्हारे घर में स्वास्थ्य आएगी। इसलिए आप उस लाजरस को अपने जीवन से हटा नहीं सकते हैं। हम हर एक व्यक्तियों के घर के अंग है प्यारे भाई तो बहनों। वह लाजरस, वह भूखे प्यास से तड़पने वाले के लिए हमें एक बोझ का एक हिस्सा निकाल देना है। ना केवल भोजन का एक हिस्सा निकालना है, तंगी में रहने वाले उन भाई बहनों को अपने पैसे से भी एक हिस्सा निकालना है, अपने कपड़ों से भी एक हिस्सा निकालना है, अपने जीवन में जो कुछ ईश्वर ने दिया है एक हिस्सा गरीब के लिए। तभी हम उस राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य होंगे। नहीं तो ईश्वर यही कहेगा, वो जो धनवान से कहा, जीवन में तुमने सुखी सुख पाया है, अभी तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख। मगर यदि उस लाजरस के समान उस अनंत जीवन के सहभागी बनना है, हमारे जीवन के हर एक हिस्सा उस गरीब के लिए जाना है। क्या आप अपने जीवन में अपने पैसा से, अपने कपड़े से, जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं एक हिस्सा गरीब को दे दो। जब आप खाना बनाते हैं, मटन, अपने घर में अच्छे भोजन बनाते हैं, एक हिस्सा बच्चा माल नहीं, कच्चा माल आप स्वयं खा लो कल के दिन, दूसरा दिन, मगर एक हिस्सा निकाल कर गरीब को दे दो। तभी हम ईमानदार विश्वासी बनेंगे, सच्चा प्रभु के शिष्य बनेंगे, क्योंकि लाजरस के बिना हमारे लिए स्वर्ग नहीं मिलेगा। जब इन नन्हे मुन्ने से किसी एक के लिए किया, तुमने मेरे लिए की, इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। इसलिए आज से हम अपने स्वार्थ के जीवन को भूल जाना है। मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, हम सुखी रहेंगे नहीं। उस लाजरस, हाँ, जीवन की हर क्षेत्र में उस लाजरस को आपको याद करना है। आज मैं खाना किसको दूंगा, आज यह पैसा, यह हिस्सा मैं किस गरीब को दूंगा, ढूंढ कर जाना है और उस लाजरस की तलाश में। नहीं तो उस धनवान की हालत जो हुई उससे हमारी दूसरा अलग नहीं हो सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयामय स्वर्गीय पिता, हम सबों को इस पवित्र स्थान पर एकत्रित करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज की पवित्र सामर्थ्यवान वचन द्वारा हम
जो कुछ आशीष तूने हम सबों के लिए दिया है, यह आशीष सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं, उन सभी लाजरसों के लिए मेरे जीवन के हर एक हिस्सा अंश निकालना है। प्रभु, आज तक मैंने स्वार्थ की जीवन जीते रहा, कभी काल मैंने गरीबों को मदद किया, और आज वचन हमें समझाता है, प्रभु का वचन सुनने के बाद रसदार मांस खाने के लिए आज जो भी भोजन हमारे घर में बनेगा उसमें से एक हिस्सा उस गरीब को देना, ना केवल भोजन को बांटना है। मेरे जीवन में आपने जो कुछ तमाम आशीष दिए हैं, धन संपत्ति दिया है, गुण दिया है, शक्ति सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दिया है, सबों को मुझे बांटने के लिए उदार दिल दीजिए प्रभु, ताकि मैं उस धनवान के समान स्वार्थ का जीवन ना जियूं, लाजरस के समान आपके ऊपर भरोसा रखते हुए, उदारता में जीने के लिए, आपकी दया पर भरोसा रखते हुए, जो कुछ तूने मुझे दिया है आपस में बांटने के लिए मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि मैं उस इब्राहिम की गोद में एक दिन पहुंच सकूं जिसके लिए तूने मुझसे घोर अंधेरे में भटक न जा, करना जुदा